दमिश्क का बूढ़ा मछेरा और 3 रहस्यमयी लड़कियां। दमिश्क ईरान के एक वीरान टापू पर एक बूढ़ा मछेरा रहता था। उसकी उम्र 100 साल थी। उसका कोई वारिस नहीं था। उसने कभी शादी नहीं की थी। वह अकेला मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था। एक दिन की बात है, वह समुंदर से 2 मछलियां पकड़कर वापस अपने घर लौटा और रात को अपने बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही रात का आखिरी पहर आया, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक गया। आज तक कभी उसके दरवाजे पर कोई नहीं आया था। उसने आवाज दी, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर से जोर से दस्तक हुई। वो गुस्से में उठा और दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। 3 हसीन खूबसूरत लड़कियां उसके दरवाजे पर खड़ी थीं। वो शहजादियों जैसी लग रही थीं। बूढ़ा बोला, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? तीनों बिना इजाजत अंदर आ गईं। बूढ़ा बोला, ये क्या बेहयाई है? बिना इजाजत अंदर आ रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़कियां बोली, हमें आपका साथ चाहिए। हम आपके साथ रहना चाहती हैं। आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। बूढ़ा हैरान रह गया। पहले तो मना किया, लेकिन जब एक लड़की उसके कदमों में गिरकर रोने लगी तो मजबूर होकर उसने हाँ कह दी। रात के आखिरी पहर पहली लड़की उसके पास आई, अपनी चूड़ी तोड़ी और अपने हाथ से खून निकालकर बूढ़े के पैरों पर लगाया। दूसरी रात दूसरी लड़की ने भी यही किया। तीसरी रात तीसरी लड़की ने बूढ़े के पैरों को चाटना शुरू कर दिया। बूढ़ा घबरा गया। फिर एक रात देखा कि दूसरी लड़की उसके पेट को चीर रही है। वो डर के मारे चुप हो गया। जब उसने सवाल किया तो लड़कियों ने कहा, यह सब आपका वहम है, कोई सपना देखा होगा। बूढ़ा जान गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, अब बहुत हो गया, तुम सब कल सुबह चली जाओ। लड़कियां रोने लगीं और बोली, अगर आप एक रात और हमें रहने दोगे तो हम सब कुछ सच सच बता देंगे। बूढ़ा मान गया। अगली सुबह लड़कियां कहने लगी, अब हम जा रही हैं, लेकिन एक आखिरी काम बाकी है। हमें समुंदर ले चलिए और हमारे चेहरे पर पानी के छींटे मारिए। बूढ़ा उन्हें समुंदर किनारे ले गया। पहली लड़की के चेहरे पर छींटा मारा तो वो समुंदर में चली गई। फिर दूसरी लड़की पर छींटा मारा, वो भी गायब हो गई। जब तीसरी लड़की पर छींटा मारा, अचानक समुंदर से जोर की आवाज आई और एक बुजुर्ग बादशाह प्रकट हुआ। तीनों लड़कियां उससे लिपटकर रोने लगीं। बादशाह ने बूढ़े को गले लगाया और कहा, तू ना होता तो मैं कभी वापस ना आता। सच्चाई यह थी, वो तीनों लड़कियां शहजादियां थीं। सालों पहले अपने पिता के साथ समुंदर में घूमने निकली थीं। वहां उन्होंने एक बूढ़े औरत का मजाक उड़ाया। उस औरत ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे पिता एक जानवर बनकर समुंदर में दफन रहेंगे और तुम तीनों को तब तक आजादी नहीं मिलेगी जब तक तुम तीनों 100 साल के एक बूढ़े मछेरे से शादी नहीं करोगी। बूढ़ा मछेरा वही था। अब वो श्राप टूट चुका था। तीनों बेटियां और बादशाह आजाद हो चुके थे। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें अपना वजीर बनाऊंगा, तुम हमारे परिवार के रहनुमा हो। बूढ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। पैगाम, कभी किसी को छोटा मत समझो। अल्लाह जब मदद करता है तो कोई वजह भेजता है।